तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसलिए सिलेक्ट हो चुका हूँ कि मुझे अब बाहर खेलने जाना है। तब मुझे उतना एक्सपोजर था नहीं। वो मेरे घर पे आए सवेरे, तो उन्होंने कहा आपके लिए लेटर आया है कि आप इस तरह सेलेक्ट हो चुके हो, आपके लिए आपके ट्रायल्स है जम्मू में। तब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो के 4th एपिसोड के लिए आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के बेस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन राजा तनवीर मौजूद है। लेफ्ट हैंडर्स ग्रेस एंड एलिगेंस आपको इनकी बैटिंग के एक ही झलक से दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से पहले खिलाड़ी अंडर 14 नेशनल्स खेलने वाले उम्दा एंड लाजवाब टाइमिंग के मालिक राजा तनवीर कोचिंग सेंटर कुपवारा का एक मेन हिस्सा है। रिसेंटली हर्ट कप के मैन ऑफ द सीरीज़। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है गुलपोश गिफ्ट हाउस हंदवारा ने एंड खान इलेक्ट्रॉनिक सोपोर। राजा भाई, खुशामदीद है आपका हमारे शो में। सबसे पहले अंडर 14 नेशनल्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 14 एक ऐसी एज होते हैं जिसमें बच्चों को खुद का भी पता नहीं होता, विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑब्वियसली। अंडर 14 नेशनल्स के बारे में पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अंडर 14 नेशनल्स खेलना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए अख्तर साहब, जहाँ तक अंडर 14 नेशनल की बात है तो क्रिकेट का तो जुनून बचपन से ही था। तो बचपन से ही क्रिकेट में हम बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है। बचपन से ही शौक़ था मेरा कि मैं क्रिकेट खेलूं, एक अच्छा प्लेयर बनूं। तो इंटर स्कूल में गया तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। 9th क्लास से मेरा इंटर स्कूल हुआ, जो हमने डिग्री कॉलेज बारामूला खुशबाग में खेला। तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन होगी जम्मू के लिए। तो तब मैं बहुत छोटा था, तब ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, नेटवर्क नहीं था। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसलिए सिलेक्ट हो चुका हूँ कि मुझे अब बाहर खेलने जाना है। तब मुझे उतना एक्सपोजर था नहीं। तो हमारे एक NFC टीचर है, वो मेरे घर पे आए सवेरे। तो उन्होंने कहा आपके लिए लेटर आया है कि आप इस तरह सेलेक्ट हो चुके हो, आपके लिए आपके ट्रायल्स है जम्मू में। तब ट्रायल्स का कोई हमें उतना जहन में नहीं होता था कि ट्रायल्स भी होती है, फिर सिलेक्शन होती है। तो फिर मैं घर वालों को कन्विंस किया कि मुझे इस तरह जाना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा ट्रायल है जम्मू में। तो काफ़ी मुश्किलातों के बाद, तब मैं बहुत छोटा था, तो फिर मैंने कन्विंस किया उनको, उन्होंने माना नहीं। फिर मेरे एक अंकल है छोटे वाले, तो उन्होंने कन्विंस किया उन्हें कि नहीं यार, इसको जाने दो, इसका पैशन है, इसको करने दो इस चीज़ में। तो फिर मैं जम्मू के लिए जब गया, तब तकरीबन 300 लड़के थे। 3 दिन मुझे कोई समझ ही नहीं आया मेरा ट्रायल कौन लेगा, यहाँ पर ट्रायल क्या चल रही है। तो फिर मैंने कोशिश की कि यार मैं कोई ट्रायल दूँ, मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के लिए। तो फिर मैंने एक ट्रायल में उस कोच को बताया कि मैं भी ट्रायल देने आया हूँ, मैं भी सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप ट्रायल दीजिए। जब 4वें दिन मैं ट्रायल देने गया तो मैंने 4 या 5 गेंदें खेली है, उससे ज़्यादा। उन्होंने बोला कि अब आप रहने दो। फिर जब 5वें दिन हमारा वो लिस्ट आया, 7वें नंबर पे मेरा नाम था कि आप जी सिलेक्ट हो चुके हो नेशनल के लिए, आपको दिल्ली जाना है। तो फिर हम दिल्ली गए, यूनिवर्सिटी में खेला हमने। बट अनफॉर्चुनेटली उन दिनों सिलेक्शन तो हो गई, मगर उसमें कोई ये नहीं था कि फेयर सिलेक्शन, वो भी उधर उतना अप्रोच भी नहीं था। तो फिर हम वापस से आ गए, नेशनल खेला। तो कंसेप्ट नहीं था कि नेशनल है क्या। पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जब मैं सिलेक्ट हो गया नेशनल के लिए, तो जो हमारे उस टाइम के, मुझे नाम याद नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो खड़े हो गए कि नहीं यार, ये बंदा है इस काबिल कि ये खेल सकता है। तो जो मैं छोटा सा था, तो पतला सा भी था। तो फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई। मैंने 2000 में मैं बड़े क्रिकेट में आ गया। 2003 में मैंने नेशनल खेला है। तो तब से लेकर अब तक जो सफ़र रहा है, खुदा का शुक्र है, बहुत ही बेहतर रहा है। एक नाम कमाया है, एक उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत की है, और काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है प्रैक्टिस में। कहीं खेलने जाते थे तब फियर नहीं होता था, तब वो चीज़ें हमें, उन चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं होता था कि हमारे पास ये सामान होगा, ये इक्विपमेंट होंगे, इतने अच्छे बैट होंगे जितने आजकल आते हैं। अंडर 14 के बाद कोई नेशनल के लिए, नेशनल कैंप के लिए आपने ट्रायल्स दी, कोई और नेशनल्स आपने खेला? अंडर 14 के बाद मैंने एक ही ट्रायल दिया है, रणजी ट्रॉफी के लिए सोपोर में दिए। हमें पता ही नहीं होता था कि रणजी ट्रॉफी के लिए ट्रायल्स भी होती है, क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा फार-फ्लंग एरिया है, इसको हमेशा सबसाइड किया जाता है। तो कुछ सालों से ये चलता आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जी टैलेंट है। जब हमारे टाइम में वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। JKCA का उतना रोल नहीं अच्छा रहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में वो इतना फैसिलिटी प्रोवाइड करे।
तो कभी मौका ही नहीं आया, कभी वो था ही नहीं कि वो ट्रायल्स है, वो तो पता ही नहीं था कि रणजी ट्रॉफी होती क्या है। वो तो वहाँ से ही खेलते थे, वहाँ से ही सिलेक्शन आती थी, हमें उस चीज़ का कभी पता ही नहीं चला, एटलीस्ट मेरे दौर में तो पता ही नहीं चला। कोचिंग सेंटर कुपवारा की टीम में आपका क्या रोल रहता है और डगआउट में आपका इम्पैक्ट क्या रहता है, पर्टिकुलरली जब आप बैक टू बैक गुड परफॉर्मेंसेस, जैसे कि हर कप में आपका मैन ऑफ द सीरीज़ इवेंट था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोचिंग सेंटर मेरे लिए बहुत ही बड़ा नाम है। एक नाम जो निकला है राजा तनवीर, वो अल्लाह की देन है, मगर कोचिंग सेंटर मेरी हर एक नस में है। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कोचिंग सेंटर है क्या। कोचिंग सेंटर मीन्स ही राजा तनवीर है। कोचिंग सेंटर में मैं एक सीनियर प्लेयर हूँ, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी लड़कों को लिया है, खिलाया है, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर्स बने हैं, बड़े प्लेयर बन चुके हैं। तो कोचिंग सेंटर को फॉरगेट करना या कोचिंग सेंटर, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कभी कि कोचिंग सेंटर से हम कभी अलग हो सकते हैं। और ये डग आउट जो हम शेयर करते हैं कि एक 11 प्लेयर का होता है कि वो रिस्पेक्टली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो भी हमारे लड़के हैं, ये समझकर कि भाई ये इस नाम से कुछ बने हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इनको दिखाएंगे कि हम भी इस नाम को लेकर कुछ बन सकते हैं। और जो हमारे टीम के कैप्टन हैं शेख जुनैदुल इस्लाम, उनका तो डिस्ट्रिक्ट में कोई दूसरा जोड़ा है ही नहीं, वो भी इसी टीम से है, आज कैप्टन है। अबरार है, आमिर लेफ्टी है, बहुत सारे लड़के हैं जो कि बासित नसीर है जो रिसेंटली अंडर 16 की ट्रायल दे के आए हैं, इंशाल्लाह वो भी उनका हो जाएगा। वो इसी नाम को लेकर कहीं चल रहे हैं और उनको पता है कि ये नाम कितना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके कैरियर की बेस्ट इनिंग किसे आप रेट करेंगे? मेरे कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग PPCPL 2015 में जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, वो पुलिस का था। तो उसमें हम खेल रहे थे रामहाल रेड्स के साथ, रामहाल लॉयंस के साथ। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इवेंट है और यादगार भी है। उसमें मैंने अकेले डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को मैच जिताया था, जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच, मोस्ट मैक्सिमम सिक्सेस, फास्टेस्ट 50, ये तीनों अवार्डों से मुझे नवाजा था IGP साहब ने। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा इवेंट हो सकता है, क्योंकि जो हमारे अपोनेंट थे वो बहुत बड़े दिग्गज थे, क्योंकि वो रिसेंटली BCC बुल्स जम्मू से जीत के आए थे। उनका नाम था BCC बुल्स, जो जम्मू से ये टाइटल जीत के आए थे। फिर उनका मैच पहले ही हमारे साथ लगा, तो वो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ी इनिंग थी। क्या शानदार थी वो इनिंग 101 रन्स की अगेंस्ट यूनाइटेड FCC गाज़ियाबाद, चेजिंग 166, मुज़म्मिल फयाज़ का ओपनिंग स्पेल और उसके बाद आपका वन मैन शो। उस दिन आपने बहुत लंबे छक्के मारे थे। सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड बिफोर एंड आफ्टर दैट इनिंग? जो नुतनुसा की बात थी फाइनल का, तो जो हमारे अर्ली जो 2 विकेट गए थे, पहले मोहसिन रमज़ान और शेख जुनैद पहले ही ओवर में, फिर सलमान हमारे जो ओपनर थे उन्होंने थोड़ा खेला। उसके बाद जब मैंने खेलना शुरू किया तो काफ़ी गैप था, कुछ 54 गेंदों में 105 रन थे। फिर हमने उनको बराबरी करनी चाहिए, तो लास्ट के जो 24 गेंदें हैं वो मैंने नहीं खेली, उसमें खाली मैंने 6 गेंदें खेली है, आखिरी वाली जिसमें 33 रन करने थे। तो कहीं ना हमारी स्ट्रेटजी में कुछ कमी रह गई, तो इस वजह से हम वो मैच हारे। मगर वो बहुत बड़ा मैच था, वो भूलने वाला मैच नहीं है। वो जो एक्चुअली मैच जब ख़त्म हुआ तो मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, तो कुछ कह नहीं पाया उस टाइम मैं डग आउट में, कि सारे यही सोच रहे थे कि हम मैच कैसे हारे। 101 रन बनाकर बंदा अभी खेल रहा है, अभी वो आउट भी नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको मजबूर करती हैं इस चीज़ को कि ये भाई हकीकत है, ये चीज़ तुमसे नहीं हो सकती है। मगर हमने बहुत कोशिश की है उसमें कि वो हमारे उस टीम को अगर कोई हरा सकता था, वो खाली बदकिस्मती थी, वो बदकिस्मती से हमने मैच हारा। बाकी उतना पोटेंशियल नहीं था कि अपोनेंट में कि उतनी बॉलिंग वो कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदकिस्मती से नहीं हरा है। अपने कैरियर का कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग मोमेंट है वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ताहिर मीर, जिसको तोयमीर कहते हैं, तो उसके साथ बहुत टाइम मैंने स्पेंड किया है। उसके साथ हमने इकट्ठा क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया है, तो मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता कि वो एक अच्छा प्लेयर है। तो मैंने उसके साथ बहुत कुछ सीखा है, बहुत टाइम गुजारा है उसके साथ। एक बड़ा प्लेयर है, कोई तारुफ के मोहताज नहीं। बट जो हंदवारा में हमने उसके खिलाफ मैच एक खेला था, हम तो हारे थे, मगर वो मुझसे नहीं जीता, वो मुझे आउट नहीं कर पाया।
कोई और चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, एक इम्पॉर्टेंट इशू है कुपवारा टाउन में। गर्ल्स स्टेडियम आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, जहाँ के डायमेंशंस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में वैसे डायमेंशंस कहीं नहीं है। जहाँ प्रॉपरली बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन खेलता है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो प्रॉपरली वो विकेट जो है वो टर्फ बन जाए, जो कि आने वाले जो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना पैदा हो। जैसे हमारे रिसेंटली जो हमारे स्टेट प्लेयर है, इरफान उल हक है, जान मीर है, और जो ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हमारे एग्रेसिव बॉलर है बासित बशीर है, कि उसको प्रैक्टिस के लिए श्रीनगर न जाना पड़े। जैसे श्रीनगर में भी टर्फ विकेट है, बांडीपोरा में राज भाई ने विकेट बनाया है, तो वो JKCA से प्रोवाइड हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि JKCA इसमें कोई अहम रोल अदा करे, कि कुपवारा को ये फॉरगेट ना करे। कुपवारा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा टैलेंट है, उसके पास बहुत पोटेंशियल है कि वो लड़के प्रोड्यूस करे। तो मैं चाहता हूँ कि JKCA इस पर कुछ ध्यान दे। JKCA हमारे प्रेसिडेंट है ज़हूर साहब, तो वो उस पर थोड़ा ध्यान दे, JKCA से कुछ हेल्प ले, तो उस विकेट को टर्फ में कन्वर्ट करे। उसके लिए कुछ इक्विपमेंट जो है, जो इलेक्ट्रिक ये मैकेनिकल रोलर है, वो हमारे पास होने चाहिए वैसे इक्विपमेंट्स, कि हमारे लड़के परेशान ना हो कि वो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कि श्रीनगर में जाने के लिए, कि वो वहाँ से प्रैक्टिस करे। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे टाउन में होने चाहिए, कि जहाँ पर हर एक बंदा खेलने आता है। हमारे लड़के हैं, वो यंग जनरेशन है, वो ड्रग से दूर हैं, क्रिकेट खेलते हैं इसी चीज़ को लेकर, और उनको अपना फ्यूचर नज़र आना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो ड्रग से दूर रहे और क्रिकेट को अपना पैशन बनाए। अब आइए फास्ट 5 सेगमेंट की तरफ। 5 सवाल और 5 जवाब। फेवरेट बैट्समैन JNK की बात? आदिल ऋषि। फेवरेट बॉलर JNK में? ताहिर मीर। बेस्ट प्लेयर फ्रॉम कुपवारा टाउन? बेस्ट प्लेयर जहाँ तक बात करेंगे हम, 2 परफेक्ट ऑलराउंडर हैं, शेख जुनैद और अबरार पीर। फेवरेट विनिंग मोमेंट? जहाँ तक फेवरेट विनिंग मोमेंट की बात है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि PPCP है। फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट पुल शॉट। नाजरीन, राजा तनवीर से आज हमारी बात हुई, और राजा तनवीर को सुन के आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।